जमीन की नेत्री हैं। इनके बारे में, संदेश खाली के बारे में आपका क्या विचार है? महिला होकर वो महिला नहीं है, वो पिशाचिनी है, और ना तो वो हिंदू है, वो इंसान पिशाचिनी है, चांडालनी है। जब संदेश खाली में शाहजहां ने, उसके गुर्गे ने जो कांड किया था, उसको बचाने के लिए उसने सी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। वो जो महिलाओं की अस्मिता का हनन ही नहीं करवाती है, हनन करने वालों को सुरक्षा देती है। आरजी कर हॉस्पिटल में जिस लड़की के साथ कांड हुआ था, उस लड़की के परिवार को चुप रहने के लिए धमकियां देना, लाइफ थ्रेट देना, और उसको आप कहेंगे। अब शाह जी बताएंगे कि एक झालमुड़ी खाने से मोदी जी ने सफाया कर दिया, वो तीखा लगा कि आज खून की उल्टियां हो रही हैं। तो अब जो शाह जी को दावा कर रहे हैं ना 4 तारीख के 12 बजे बाद, अब इनके 12 बजा दिए शाह जी ने। अब इनके 12 बजे हैं, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, और फिर सवेरे वाली गाड़ी से बच के निकल जाएंगे। बांग्लादेश इतना शोषण कर दिया कि जनता उनसे ऊब चुकी थी, और वो दिल्ली टारगेट कर रही थी। घर संभल नहीं रहा था, हाथ से छूटा जा रहा था। जब SIR हो रहा था तो छाती फट के मुंह को आ रही थी। IPAC में जब प्रतीक जैन के ऑफिस में रेड पड़ी तो नंगे पांव, जो भगवान विष्णु के स्त्रोत में कहा जाता है ना कि पैदल पांव हरि धावायन, तो सुदामा के लिए जिस तरह से भगवान कृष्ण दौड़े थे, यहाँ एक पिशाच को बचाने के लिए पिशाचिनी दौड़ी, क्योंकि उसकी नब्ज प्रतीक जैन के हाथ में थी, और प्रतीक जैन की नब्ज, इसके दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ खेला कर रहे थे, कोलगेट घोटाला। तो उसको बचाएगी तभी तो इसकी गर्दन बची रहेगी। उसके बाद SIR हो गया, संदेश खाली हो गया, उसके बाद आरजी कर हॉस्पिटल हो गया। तो एक एक करके टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो गई, सारे खेल इसके खिलाफ पड़ते गए, और ये अपने घर को जलता हुआ देखकर दिल्ली टारगेट कर रही थी। तो बुद्धि, जब आदमी का वक्त बुरा होता है तो बोली और बुद्धि दोनों विक्षिप्त हो जाती है। इस महिला की बोली और बुद्धि दोनों खराब हो गई थी, जो बता रहा था कि इसका यही अंजाम होना था। एक स्त्री की अस्मिता हनन, एक बच्ची के साथ दुर्दांत अपराध हुआ, उसके बाद ये महिला रूपी पिशाचिनी, ये ममता बानो कहती है कि हम वहाँ पर 9 बजे रात के बाद अगर लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि सरकार सो जाता है। तो जो सरकार सो जाती है उसको सुला दिया चिर निद्रा में जनता ने। जनता भारत की बदल चुकी है। भारतीय राजनीति इज इवॉल्विंग टू अ न्यू फेज। आप लाए हो क्या आप आए हो क्या लाओगे, और जाओगे क्या देकर जाओगे। अंटिल यू आर सर्विसेबल वी आर नॉट गोइंग टू इनरोल यू इन द पावर एनी मोर। वो जमाना लद गया कि सरकार चुनाव करके PR करके सत्ता में आती थी। अब आपकी जो वर्तमान स्थिति में रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जनता वोट करेगी, और इसका दूरगामी स्वर लोग गूंजेगा आगामी चुनावों में जो यूपी में होने जा रहा है। अच्छा, वो बहुत सारी बातें आई पूरे चुनाव में, कभी झालमुड़ी आई तो कभी बाहरी और भीतरी की बात आई। क्या लग रहा है कोई काम नहीं आया? दादा एरकम चलबे ना, कितने दिन तक। ये तो बेटी थी बंगाल की, मायके की रोटी कब तक तोड़ती। बांग्लादेश खालाओं और अब्बाओं और आकाओं के साथ, जिनको भाईजान अब्बा जान बना रखा, तो उन्होंने इनकी जान ले ली। SIR हुआ और खेल होना शुरू हुआ तो होता चला गया, और अब ऐसा हो गया है कि दीदी को मुटिया समेत, बुढ़िया बिस्तर समेत, उनके अभिषेक बनर्जी के साथ विदाई कर दी गई है, उसी रास्ते पे जिस रास्ते से ये बुलाया करती थी अपने आकाओं को। उन्हीं आकाओं के झुग्गियों में ये झालमुड़ी बेचेंगी, जो झालमुड़ी मोदी जी ने खाकर इनको तीखा लगा दिया। लेकिन उनके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहा, बोला कि ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है इसका कुछ नहीं होने वाला है, जमीन से जुड़ी हुई है, महिला थी, बंगाली लोग इतना पसंद करते थे, 3 बार मौका दिया था। क्या ऐसी कमी रह गई जो निकल गई? तो आप बंगाल की महिलाओं से पूछिए, बंगाल के नागरिकों से पूछिए, कितनी त्रस्त, कितनी तबाह और कितनी भयाक्रांत थी इस दुर्दांत महिला से, जिसने वहाँ के लोगों का न तो जीवन सुरक्षित रहने दिया, न अस्मिता सुरक्षित रहने दिया, कारोबार को खा गई। ये 70 के दशक में वहाँ पर आई, और उसके बाद एक ग्राउंड लेवल पे फाइटर के तौर पर खड़ी हुई, और होते होते सत्ता के गलियारों में इसने पैठ बनानी शुरू कर दी, और बांग्लादेशियों को बुला कर, छिपा कर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर भाजन करवा के, उसका भक्षण करवा के, और तब इसने सत्ता का रास्ता अपनाया। और उन्हीं लोगों की वजह से, उस बांग्लादेशियों की वजह से ये सत्ता में थी, बंगालियों की वजह से नहीं थी। बंगालियों का तो इसने जीना दुभर कर रखा था। 100 साल पुश्तैनी मकानों को, हवेली नुमा घरों को छोड़कर लोग पलायन कर रहे थे, और इतने भयभीत थे कि आपको ऑन रिकॉर्ड जो बात कोई कर दे तो वो डर जाता था कि कल को मेरे घर में क्या कांड हो सकता है। अभी जैनियों और मारवाड़ियों के साथ जो इन लोगों ने किया था चुनाव के दौरान में, ऑन रिकॉर्ड ये भाषण दे रहे थे कि तुम्हारा घर हमें पता है, चुनाव के बाद देखो तुम्हारा क्या होगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, ये गुंडागर्दी कहते हैं, गॉन्डोगोल। ये चलेगा नहीं और चला नहीं। जनता ने जवाब दे दिया कि 15 साल का दोहन शोषण, किसी को इतना मत डराओ कि
आदमी के मन से निकल जाए। तो इतना डराया, इतना क्षति पहुंचाया कि अब बंगालियों ने अपनी बंगालियत दिखा दी इसको। लेकिन जहांगीर ने जब ये शर्मा जी की आईपीएस शर्मा जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये सारा कुछ झुक गया, सिस्टम ही झुक गया? सिस्टम जो था, जिस बेस पर सिस्टम इनका था ना, बांग्लादेशियों पर इनका सिस्टम आधारित था, उसकी जड़ काट दी गई एसआईआर के तहत। गांव का गांव, मोहल्ला का मोहल्ला, सोसाइटी का सोसाइटी सूना पड़ गया, भाग खड़े हुए। गांवों के तालाबों में, पोखरों में फेक आधार कार्ड और फेक वोटर आईडी कार्ड हजारों हजार की तादाद में बरामद हुई। दैट इज एनफ टू से कि इसका जो बेस था वो बांग्लादेशी था, जो खत्म हो गया और अब सी इज नो मोर। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कॉन्फिडेंस आपने देखा था, जो उन्होंने सीधे होम मिनिस्टर को कह दिया था कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद रुक के दिखाइए अगर एक बाप की औलाद है तो। हाँ। अब बताएंगे, अब शाह जी बताएंगे कि एक झालमुड़ी खाने से मोदी जी ने सफाया कर दिया, वो तीखा लगा कि आज खून की उल्टियां हो रही हैं। तो अब जो शाह जी को दावा कर रहे हैं ना 4 तारीख के 12 बजे बाद, अब इनके 12 बजा दिए शाह जी ने। अब इनके 12 बजे हैं, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे और फिर सवेरे वाली गाड़ी से बच के निकल जाएंगे बांग्लादेश की ओर। क्या लग रहा है आपको, क्या भविष्य में आप दिल्ली में ममता बनर्जी को देखना पसंद करेंगे क्या? ये तो आप ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर भारत के मुखबिरों को देखना पसंद करेंगे क्या? नहीं, वो बोली थी ना कि अब आपने बंगाल टारगेट किया है, हम दिल्ली टारगेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मरे हुए को क्या मारना। बंगाल तो इन्होंने बांग्लादेशियों के भरोसे कब्जे में कर रखा था और अब ये दिल्ली की बात कर रही है। एक बार केजरीवाल को देख लिया दिल्ली वासियों ने, अब नो चांस फॉर दीज काइंड ऑफ क्रिंजेस इन आवर पॉलिटिक्स। लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा 29 जो है खराब करेंगे, उसका टारगेट। टीएमसी कब से सत्ता में है? कांग्रेस का ही एक ऑफ शूट ब्रांच है ना, कांग्रेस ही टूट के नई पार्टी बनाई थी इसने, क्योंकि इसको सत्ता नहीं मिल रही थी मन मुताबिक। और उस टीएमसी को आज तक ये नेशनल लेवल पर ला नहीं सकी है, बंगाल से बाहर नहीं निकल सकी, और ये लोकसभा में भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी पहुंच बना लगी। तो ये तो दिवा स्वप्न है भाई, कुछ भी सोचा जा। महिला हो कि महिला का जो है बुराई कर रही है, लड़ने वाली नेत्री है, जमीन की नेत्री। बिल्कुल बिल्कुल, जमीन की नेत्री है। इनके बारे में, संदेश खाली के बारे में आपका क्या विचार है? महिला होकर वो महिला नहीं है, वो पिशाचिनी है, और ना तो वो हिंदू है, वो इंसान पिशाचिनी है, चांडालनी है। जब संदेश खाली में शाहजहां ने, उसके गुर्गे ने जो कांड किया था, उसको बचाने के लिए उसने सी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। वो जो महिलाओं की अस्मिता का हनन ही नहीं करवाती है, हनन करने वालों को सुरक्षा देती है। आरजी कर हॉस्पिटल में जिस लड़की के साथ कांड हुआ था, उस लड़की के परिवार को चुप रहने के लिए धमकियां देना, लाइफ थ्रेट देना, और उसको आप महिला कहते हैं? मुझे तो मतलब कि हंसी भी नहीं आती है, अफसोस आता है कि आप उसको महिला कैसे कोट कर सकते हैं। वो तो मनुष्य कहने की योग्य नहीं है। अच्छा, लेकिन एक सवाल आखिर में जानना चाहूंगा कि कैसा भविष्य बंगाल का देख रही है? बंगाल अब बादल घटेगा और सूरज निकलेगा। कमल, कीचड़ से कमल निकल चुका है, तो अब है अंधियारा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। तो अब सूरज निकलेगा और वहाँ पर वही उजाला होगा और जय श्री राम के नारे गूंजेंगे और दुर्गा माता के जय जयकार से पंडाल फिर से सुसज्जित होगा।